तो अपनी बाइक लगभग 60,000 किलोमीटर चल गई है और कहते हैं कि 50,000 किलोमीटर के बाद लगभग हर सर्विस थोड़ी महंगी होती है। फर्स्ट जो दिक्कत मैं आपको दिखाऊंगा ये टुवर्ड्स दी लेफ़्ट जाएगा। आगे से कहीं से साउंड आ रहा है, इसे ठीक करना है। बहुत ही स्लाइटली हैंडल टेढ़ा है। और भाई को मैंने बता दिया कौन सी बाइक आ रही है। सरप्राइज है। सरप्राइज है, मुझे बस पार्टी चाहिए। तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा बॉडी के साथ बहुत सूट करेगा। सूट करेगा। ठीक है, तो टोटल वही हो गया 2589। काफ़ी वेट रिड्यूस कर दिया है जिससे बाइक बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारे काम है। सबसे पहले तो पीयूसी एक्सपायर होने वाला है, उसे बनाना है। पीयूसी वही अपना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट। लास्ट ईयर जब एक्सपायर हो गया था उसके बाद मैंने बनाया था एंड बिना मतलब का 600 रुपये का लेट फ़ाइन लग गया था। तो इस बार बनाना है ही, तो इस बार आई डोंट वांट कि वो फ़ाइन लग जाए। तो अभी है हमारे पास 2-3 दिन, पर मैं सोच रहा हूँ कि आज ही बन जाए। पिछली बार जब मैंने बनाया था मैं भूल गया कि कुछ डॉक्यूमेंट भी लगता है क्या पोल्यूशन बनाने के लिए। पैसे तो आई थिंक 80 रुपये या 100 रुपये ऐसा ही कुछ है। लास्ट टाइम तो मैंने वो बीजेपी ऑफिस के ऑपोजिट में एक वैन रहता है उसमें बनाया था। अभी वो है या नहीं ये भी नहीं पता। इट्स बीन अ ईयर। बस काम हो जाएगा अपना। ये रहा वो वैन, बस यहाँ लगा दूंगा, हो जाएगा। खैर, जब से मैंने बाइक को सिंगल सीट किया है, रियर सीट निकाल दिया, लेग गार्ड निकाल दिया, ऑक्स लाइट निकाल दिया, मिरर चेंज कर दिए, तो काफ़ी वेट रिड्यूस कर दिया है जिससे बाइक बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। और हल्की हो गई है तो चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर उससे एक प्रॉब्लम है, बाइक में सामान रखने के लिए यानी कि जो लगेज है वो माउंट करने के लिए थोड़ी दिक्कत है। सो आई हैव टू फिगर इट आउट कि वो मैं कैसे करूँगा। क्योंकि छोटे राइड्स जैसे 100-200 किलोमीटर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे लंबी राइड की अगर बात आए तो फिर लगेज का मुझे सोचना पड़ेगा। एंड लंबी राइड से याद आया कि अपनी एडवेंचर बाइक भी बहुत जल्दी आएगी अब, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। उसके बाद अच्छे से आपको नया लगेज सेटअप भी दिखाऊंगा जो मैंने उस बाइक के लिए मंगा रखा है। वो तो खैर दूसरी बात हो गई, पर मैं सोच रहा हूँ इसे भी एक तरीके से ऐसा सेटअप कर दूँ ना कि इस पर भी हम लॉन्ग राइड्स कर पाए। और इसके बाद ही टायर का पहला लेकिन एक बड़ा पंचर लग गया जिसे रिपेयर करवा के घर आ गया। मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हल्का सा बाइक लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ये मैं अच्छे से हाईवे पे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, यहाँ नहीं। पर उसके अलावा जैसे गड्ढों पे बाइक जाती है ना, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू ऑफ क्लासिक 350 की गड्ढों पे जाती है तो ये आगे से इस एरिया से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आता है। तो हाईवे कनेक्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पोल्यूशन बनाया था भैया ने मेरा। चलो जो भी है, फर्स्ट जो दिक्कत मैं आपको दिखाऊंगा ये टुवर्ड्स दी लेफ़्ट जाएगा। आई एम सिटिंग, धीरे धीरे वो लेफ़्ट को आ गया और बहुत माइन्यूट सही है। मुझे लगता है ये चेन टेंशन की वजह से कि एक तरफ ज़्यादा है। एंड मैंने चेक किया था तो एक तरफ 3 है और एक तरफ 3 से थोड़ा ज़्यादा 3.5 है। तो दिस कैन बी द इशू। सेकंड है नॉर्मल इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज करा दूंगा। देन ये आगे से कहीं से साउंड आ रहा है, इसे ठीक करना है। बहुत ही स्लाइटली हैंडल टेढ़ा है, इस तरफ ज़्यादा है। यू सी दैट? एंड और क्या था, हाँ वो जो साउंड आ रहा है वो तो है ही। और ये देखो फ्लड का आफ्टर मैथ भाई साहब, ये सब अभी भी पानी है कई जगहों पे। तो डूड, तो किसी ने बाइक ही छोड़ दिया। गुवाहाटी में बहुत बारिश हो रही है एंड पूरे आसाम में ना कई कई जगह पे फ्लड आ रखा है। तो ये गाड़ी बंद पड़ गई, इंजन में गया होगा पानी। उसके अलावा बाइक से तो और कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाइक बढ़िया चल रही है और स्मूथ चल रही है। एंड आई होप इस सर्विस के बाद और स्मूथ चलेगी, क्योंकि इंजन ऑयल 5000 किलोमीटर चल चुका है
बहुत लोग ये भी पूछते हैं ना कि आप कौन सा इंजन ऑयल डलवाते हो, तो स्टॉक ही डलवाता हूँ, लेकिन कंपनी क्लेम करता है 10,000 किलोमीटर में चेंज हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं है ये कि 10,000 तक चल जाए। तो इसे अप्रॉक्स 5-6 हज़ार में बदल दो, सही रहता है। और ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे छोड़ के घर चले गए होंगे, क्योंकि आगे पानी रहा होगा रात को या कल पूरे दिन, तब आएंगे धीरे धीरे वो लेके जाएंगे। नहीं, पानी नहीं है इधर, तो मैं सर्विस लेन में जा सकता हूँ। ये देखो पानी निकाल रहे हैं लोग। हाँ, इस तरफ पानी नहीं है। आज तो तगड़ी धूप निकली है, आज सब सूख जाएगा। चलते देखते हैं, बाइक ड्रॉप कर देंगे, बाकी दीप ज्योति भाई संभाल लेगा। सर्विस असिल दादा, गुड मॉर्निंग। AS01 FM। फिर बाइक की एंट्री करा के जॉब कार्ड बनवा लिया। आ गए भाई फिर से बाइक को लेके सर्विस सेंटर पे। और किसके पास लाना है? दीप ज्योति भाई, बहुत दिन बाद यार। हाँ, बहुत दिन बाद। और क्या खबर, सब बढ़िया? सब बढ़िया है अभी। कल पानी में देखो ना, रूम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे पानी वानी का, है ना। तो मैं भाई के यहाँ से गया था, मैं कह रहा था ना वीडियो में गोपुर, तो भाई का घर है गोपुर में। तो पता है यहाँ से गया ना, हाँ, जोराबाद से लेके गोपुर तक बारिश दिया भाई। वो तो है। बाप रे, 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप बारिश में चलाया था, जीरो वाले राइड पे। तो खैर बाइक में नॉर्मल जनरल सर्विस है। भाई को बोल दिया कि बल्ब फ्यूज़ हो गया था राइड में, और बाकी इंजन ऑयल फिल्टर ये सब तो भाई ठीक है। और भाई को मैंने बता दिया कौन सी बाइक आ रही है, सरप्राइज है। सरप्राइज है, मुझे बस पार्टी चाहिए। बाइक अच्छा है ना भाई? बाइक तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा बॉडी के साथ बहुत सूट करेगा। तो भाई वो जिस टाइप का हमारा राइड है, तो उसमें वो बाइक जाएगा बढ़िया। हाँ, वो तो है। चलो, अभी बताना नहीं है किसी को। नहीं, कोई आएगा भी तो पूछने ना, भाई अमित कौन सा बाइक ले रहा है, मत बोलना। बताएंगे नहीं। चलो भाई, ठीक है। कब तक दोगे बाइक? 1 घंटा। 1 घंटा बोलता है, 1 घंटा देता है, 3 घंटे बाद देता है। चलो बाय बाय। काम स्टार्ट हो गया, इंजन ऑयल चेंज, चेन टाइट, बेसिक काम पहले ही हो गया। बारिश में इंजन के अंदर पानी गया भाई, और एक नहीं बहुत है यहाँ पे। डुबो लगी वो बढ़िया के, डुबो लगी वो। फिर ब्रेक पैड भी नए लगवा लिए। और कंडीशन दिखाओ तो ये है नए और पुराने साइड बाय साइड। सेम आगे के ब्रेक पैड्स का भी कंपैरिजन। एयर फिल्टर भी हर 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पे स्टॉक आरी का ही डलवाता हूँ। और इसका भी कंपैरिजन साइड बाय साइड। फिर हैंडल बार टाइट कर दिया, बल्ब चेंज कर दिया एंड काम डन। पेमेंट हो गया, बिल है 2589 तो 2600 रुपये में पूरी सर्विस हो गई बाइक। ओके, चलो बढ़िया काम हो गया। हाँ, अभी वो देखो एक तरफ नहीं जा रहा है, सीधा चल रहा है। तो वो चेन का ही इशू था, चेन टाइट हो गया, वो इशू भी ख़त्म हो गया। Here is the bill। ब्रेकडाउन दूँ अगर मैं 2589 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले ये क्या है, पार्ट्स, फिल्टर एलिमेंट, चलो एयर फिल्टर 154 रुपीज़ का, लिक्विड गन इंजन ऑयल 765, ब्रेक पैड किट आगे और पीछे का 240 एंड 258, और सर्विस किट ये वो है ऑयल फिल्टर 183 रुपीज़। तो टोटल पार्ट्स लग गए 1600 रुपये के, और लेबर है 880 रुपीज़ का, एंड कंज्यूमेबल चार्जेस फॉर सर्विस ये पता नहीं क्या, तो लगभग 1000 रुपये का लेबर। ठीक है, तो टोटल वही हो गया 2589।
तो अपनी बाइक लगभग 60,000 किलोमीटर चल गई है और कहते हैं कि 50,000 किलोमीटर के बाद लगभग हर सर्विस थोड़ी महंगी होती है। एक रीज़न इसका ये भी है कि धीरे धीरे पार्ट्स का वेर एंड टियर होता रहता है। तो अब जैसे इस सर्विस में मेरे ब्रेक पैड चेंज हो गए, अगले सर्विस में मोस्ट प्रोबेबली मुझे चेन स्प्रॉकेट किट चेंज करना होगा एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मुझे फ्रंट फॉर्क का ऑयल चेंज करना होगा, ऑयल सील चेंज करना होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे इंटरवल पे ना चेंज होता ही है। तो इसीलिए अब आगे जो सर्विसेज होंगी वो थोड़ी महंगी होगी। महंगी एज इन जनरल अगर मैं पहले वाले सर्विस के कॉस्ट से कंपेयर करूँ ना, उसके कंपैरिजन में महंगी होगी, क्योंकि अब पार्ट्स भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होंगे एंड ऑल्सो पहले 4 सर्विस में लेबर फ्री है, अब लेबर का भी हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो इसीलिए इवेंचुअली जो टोटल अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बट फिर भी जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, जिस हिसाब से टूर करता हूँ, 350 सीसी की बाइक है, सब कुछ कंसिडर करने के बाद 2500 इज़ ओके। अब यही कोई 350-400 सीसी की दूसरे ब्रांड की बाइक होगी तो आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये का तो होगा जनरल सर्विस, तो उस हिसाब से भी ये ओके। तो यही था एक अपडेट वीडियो। अपना PUC बन गया, बाइक सर्विस हो गई कंप्लीट, बाइक धुलवा भी लिया है मैंने और अब बस वो लगेज का मैं सेट कर लूँगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद और एक राइड पे निकल जाएंगे। बाकी तो बाइक का अपडेट मैंने आपको दिया, वो भी ऐसा है ना कि अब समझ लो 10 दिन कहते हैं और लग जाता है 20 दिन, 20 दिन कहते हैं लग जाता है 1 महीना। तो मतलब उस चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता बाइक कब आएगी। अब ये किसी एक ब्रांड का हाल नहीं है, हर ब्रांड का कुछ ना कुछ ऐसा ही है। बताऊंगा इसके ऊपर डिटेल में, आपको बताऊंगा। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।